नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दिन पर दिन जो आप बढ़ाते जा रहे हैं उसके लिए। टुडेज क्लास इज टोटली डेडिकेटेड टू रेसिप्रोकल इक्वेशंस। लेट अस सी व्हाट रेसिप्रोकल इक्वेशन इज। सपोज f of x equal to 0 is given equation, and if we change x into 1 by x and simplify it, if the equation remains as it is, then such type of equation is called as reciprocal equation. Definition: if an equation f of x equal to 0 remains unchanged on changing x into 1 by x, then it is called a reciprocal equation. For example, first equation 2x power 4 plus x cube minus 6x square plus x plus 2 equal to 0. If we replace x by 1 by x in equation 1, replacing x by 1 by x in equation 1, we get 2 1 by x power 4, x की जगह 1 by x लिखा है, प्लस 1 by x क्यूब माइनस 6 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by x प्लस 2 इक्वल टू 0. Now denominator has maximum power of x as x power 4. पूरी इक्वेशन को x power 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग by x power 4 throughout we get सब, तो it is 2 x power 4 से मल्टीप्लाई किया तो गेट x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 2x पावर 4 इक्वल टू 0. इसको यदि रीअरेंज कर ले, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में यदि लिखे तो 2x पावर 4 प्लस x क्यूब minus 6x square plus x plus 2 equal to 0. Equation remains as it is. So this is an example of reciprocal equation. Again we can do this for equation 2. तो आपको फिर से सेम इक्वेशन मिल जाएगी, x को 1 by x से रिप्लेस करने के बाद डिनोमिनेटर फ्री करें यदि तो। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आती है। देखिए, कोएफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट एंड आर इक्वल टू 2 1 1 माइनस 6 माइनस 6। यदि सारे टर्म प्रेजेंट है तो इसमें देखिए कोएफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड are 1 minus 1 minus 5 5 9 minus 9 means either coefficients from beginning and end are equal with same sign or equal but of opposite sign. So this is the property to identify whether the given equation is reciprocal equation or not. ये तभी होगा पॉसिबल जब सारे टर्म्स वहां प्रेजेंट हो, सारे x के पावर प्रेजेंट हो। तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो वी कैन फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज रेसिप्रोकल इक्वेशन और नॉट। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, रेसिप्रोकल इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये जो दो इक्वेशन दिख रही है, इसमें ये एक इवन डिग्री की टर्म है, एक इवन डिग्री की इक्वेशन है और ये ऑड डिग्री की इक्वेशन है। एनी रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री विथ लास्ट टर्म एज पॉजिटिव इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये दोनों को यदि देखें तो इसकी जो कंडीशंस है उसमें ये फिट होता है। इक्वेशन with even degree, 4 is the degree, and last
term is positive. So this is standard form of reciprocal equation. Example 1 is in standard form. Whereas example 2 is not in standard form. तो रेसिप्रोकल इक्वेशन के बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं. इवन डिग्री की रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड लास्ट टर्म इज पॉजिटिव इज कंसीडर्ड एज रेसिप्रोकल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ऑड डिग्री की यदि टर्म, रेसिप्रोकल इक्वेशन तो है, ऑड डिग्री की इक्वेशन है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखेंगे दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू और दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन. ओरली बात कर लेते हैं. जब ऐसी सिचुएशन हो, ऑड डिग्री की टर्म और ऑल्टरनेट साइन है, इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट वन सेटिस्फाई द इक्वेशन. x की वैल्यू यदि 1 रखें तो यहाँ 1, ये -1 0 बन जाएगा. x की वैल्यू 1 के साथ -5 + 5 0, 9 -9 0. तो x = 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो x - 1 विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो वो फैक्टर हम यदि अलग कर दें तो जो फैक्टर बचेगा दैट विल बी ऑफ डिग्री 4 एंड दैट फैक्टर इक्वल टू 0 विल गिव अस रेसिप्रोकल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसे और हम डिस्कस करेंगे. फॉर सॉल्विंग रेसिप्रोकल इक्वेशंस we need a result, and the result is a reciprocal equation of the standard form can be reduced to an equation of half its dimensions. Means अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री एंड लास्ट टर्म इज पॉजिटिव. तो जब हमें सॉल्व करना होगा तो दैट कैन बी रिड्यूस टू हाफ इट्स डायमेंशन. बैकग्राउंड में क्या होता है वो जरा प्रूफ में देख लेते हैं. कंसीडर अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. जनरल इक्वेशन सपोज करते हैं a x पावर 2m, डिग्री इज इवन. अब x की रिड्यूसिंग टर्म लिखते चले जाते हैं. b x पावर 2m - 1 प्लस c x पावर 2m - 2. 2m कम होते जा रहा है तो कोई ना कोई एक टर्म x पावर m की होगी, उसका कोएफिशिएंट सपोज कर लेते हैं k x पावर m. अप टू लास्ट से यदि टर्म देखें तो इक्विडिस्टेंट टर्म होगी. तो यदि यहाँ a है फर्स्ट कोएफिशिएंट तो लास्ट कांस्टेंट विल बी a. फिर सेकेंड कोएफिशिएंट एंड सेकेंड लास्ट कोएफिशिएंट इक्वल, तो b के साथ में यहाँ पर bx. फिर थर्ड coefficient and third last cx². So this is general reciprocal equation in standard form. बात हो रही है कि it can be reduced to half its dimensions. इन x पावर 2m की जो इक्वेशन है इसको x पावर m में रिड्यूस किया जा सकता है. तो ये काम करने के लिए we divide the equation throughout by x power m. If equation is of degree 4, so we divide it by x square. If equation is of degree 6, we divide it by x cube, and so on. If equation is of power degree 8, x power 8 की यदि फर्स्ट टर्म होगी तो we divide it by x power 4. Okay. Now dividing throughout by x power n, we get x पावर m से डिवाइड किया. सिंप्लीफाई कैलकुलेशन करते हुए लिखते चले जा रहे हैं. a x पावर m से डिवाइड किया तो x पावर m जो इंडाइसेस रूल से m ऊपर जाएगा -m बन के, तो -m + 2m m रह जाएगा. b x पावर m - 1 एंड सेम वे में c x पावर m - 2 जनरल टर्म में मिडिल टर्म में आएगा
k x power m upon x power m, that is x power 0 means constant k only, plus c into x square upon x power m, 2 को इंडाइसेस रूल से नीचे ला लिए, x power m minus 2 plus b x upon x power m gives 1 upon x power m minus 1 plus a into 1 upon x power m equal to 0. Now कोएफिशिएंट्स a दो टर्म दिख रही है, b के लिए दो टर्म दिख रही है, तो रीअरेंजिंग द टर्म, a कॉमन लिए x पावर m प्लस 1 अपॉन x पावर m, b कॉमन x पावर m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x पावर m माइनस 1 प्लस c x पावर m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x पावर m माइनस 2 अप टू लास्ट टर्म प्लस k इक्वल टू 0. नाउ देयर इज वन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, इसे याद रखिएगा. यूजिंग द आइडेंटिटी, रिमेंबर दिस वन, x पावर p प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x पावर p प्लस 1 इक्वल टू x पावर p प्लस 1 बाय x पावर p इंटू x प्लस 1 बाय x माइनस x पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x पावर p माइनस 1. यदि आप इसे सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, तो यू विल गेट दिस टर्म. वेरीफाई की जा सकती है, अभी याद रखिएगा. नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p वी फाइंड दिस ब्रैकेट. तो स्टार्ट करते हैं p इक्वल टू 1 से. वी फाइंड दैट फॉर p इक्वल टू 1, रखो यहां पर. तो वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x, p की वैल्यू 1 रख रहे हैं, इंटू x प्लस 1 बाय x माइनस p की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, x का पावर 0 इज 1 प्लस 1 अपॉन x का पावर 0 इज अगेन 1, 1 प्लस 1 इज 2, सामने माइनस है तो माइनस 2. अब यदि इसकी वैल्यू, इसको हम डिनोट कर दे थोड़ी देर के लिए z से, तो दिस बिकम z स्क्वायर माइनस 2 इफ वी टेक x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 2. नेक्स्ट फॉर p इक्वल टू 2 स्टार इम्प्लाई करते, इसमें वैल्यू पुट 2 x पावर 3 प्लस 1 बाय x पावर 3 इक्वल टू p की वैल्यू 2 पुट करनी है, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 बाय x माइनस p की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 माइनस 1 x प्लस 1 बाय x. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू आई है पहले, z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z माइनस z, ये यहां से x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू z. सपोज क्या हमने ओपन कर लेते ब्रैकेट, z क्यूब माइनस 2z माइनस z विच इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 3z. फॉर p इक्वल टू 3 स्टार इंप्लाई, आइडेंटिटी में p इक्वल टू 3 पुट करते हैं, x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4 इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, p की वैल्यू 3 पुट किए, इंटू x प्लस 1 बाय x माइनस x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 3z इंटू z, x प्लस 1 बाय x इज z माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ये z स्क्वायर माइनस 2. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू z पावर 4 माइनस 3z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो देखो दिख क्या रहा है, जब ये ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की टर्म है, तो रिजल्ट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन z.
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के लिए यदि हम सिंप्लीफाई किए तो रिजल्ट इज क्यूबिक एक्सप्रेशन इन z। x³ प्लस 1/x³ था, क्यूबिक एक्सप्रेशन इन z। x⁴ प्लस 1/x⁴ के लिए यदि हम सिंप्लीफिकेशन करें तो एक्सप्रेशन इज ऑफ डिग्री 4 इन z। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में xm प्लस 1/xm के लिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी एन एक्सप्रेशन इन z विथ डिग्री m। दैट विल बी ए पॉलिनोमियल इन z विथ डिग्री m। तो इस तरह से जब हम ये सारे ब्रैकेट के एक्सप्रेशंस पुट कर देंगे तो हाईएस्ट टर्म विल बी ऑफ z पावर m, where z is equal to x plus 1/x. So in this way the given equation, standard form of reciprocal equation, can always be reduced into half its dimensions. So in general x power m plus 1/x⁴m is of m dimensions in z। अब ये सारे ब्रैकेट्स यदि हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो इक्वेशन 2 विल बी ऑफ डायमेंशन m इन z, एंड वेयर z इज गिवन बाय z इज इक्वल टू x प्लस 1/x, वो वहां लिखा था हमने। Thus standard equation can always be reduced to half its dimensions, hence follows the result। अब इस रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमको रेसिप्रोकल इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है। कुछ रेसिप्रोकल इक्वेशन अभी हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, सॉल्व द इक्वेशन x⁵ minus 5x⁴ plus 9x² minus 9x plus 5x minus 1 equal to 0। Solution. Step 1. Given equation is x⁵ minus 5x⁴ plus 9x² minus 9x plus 5x minus 1 equal to 0, नंबर 1। अब यदि इसे ऑब्जर्व करें इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ 1, सभी पहले तो पावर है यहां पर प्रेजेंट, दिस इज क्यूब, इट इज स्क्वायर। अभी ठीक है, 9x³ minus 9x² plus 5x minus 1। नाउ दिस इज करेक्ट। तो इक्विड सारे टर्म्स है x⁵, x⁴, x³, x², x और कांस्टेंट। कोएफिशिएंट 1 फर्स्ट और लास्ट -1, इक्वल बट अपोजिट साइन है। -5 + 5 इक्वल अपोजिट साइन है। 9 - 9 इक्वल अपोजिट साइन है। तो क्लियरली इट इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्लियरली इट इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। लेकिन डिग्री 5 है, बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड दैट x = 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो सिंथेटिक डिवीजन से x - 1 से फैक्टर डिवाइड करके, ये f(x) को डिवाइड करके हम कोशेंट फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो वी फाइंड दैट x = 1 is a root of equation 1। therefore by synthetic division कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। 1 -5 9 -9 5 -1।
x इक्वल टू 1 रूट है 1 एज इट इज 1 इंटू 1 एडिशन इज -4 1 इंटू -4 एडिशन इज 5 1 इंटू 5 is 5 -9 plus 5 -4 multiplication -4 addition is 1 1 multiplication is 1 and remainder is 0. So equation 1 can be written as, therefore equation 1 can be written as x minus 1 ये एक फैक्टर और सेकेंड फैक्टर विल बी for this coefficients which is constant term x का term x square x cube का term और x power 4 का term. तो x power 4 minus 4x cube plus 5x square minus 4x plus 1 equal to 0. Step 2. टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 or this factor is equal to 0. So this factor is equal to 0 will be an equation. The equation this factor equal to 0. X power 4 minus 4x cube plus 5x square minus 4x plus 1 equal to 0. Coefficients from beginning and last are 1 1 -4 5 5 इक्वल है. तो क्लियरली दिस इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन. डिग्री इज 4, लास्ट टर्म इज 1, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. द इक्वेशन इज नाउ अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यदि क्वेश्चन हो रिड्यूस द इक्वेशन इनटू रेसिप्रोकल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां तक का काम होगा. अब इसको सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते. स्टेप 3. जैसे रेसिप्रोकल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो इट कैन बी रिड्यूस टू हाफ इट्स डायमेंशन बाय अ रिजल्ट इक्वेशन 2 can be reduced to half its dimensions. प्रूव किया था हमने इसके पहले. उसमें जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया था वो प्रोसीजर अभी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगेगी. देखिएगा कैसे. तो डायमेंशन रिड्यूस करना है हाफ से, तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग equation 2 by x square we get x square से डिवाइड कर दो. x पावर 4 डिवाइडेड बाय x square डायरेक्ट लिख देते. x square माइनस 4x प्लस 5 माइनस 4 बाय x लिख दें. 4 बाय x प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू 0. रीअरेंज करते टर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. इसको नंबर दे देते 3. नाउ डिनोट x प्लस 1 बाय एक्स एस z. इसको नंबर दे दो 4. देन अब जो हमने p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3 रखकर जो एक्सप्रेशन फाइंड किए थे वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और कुछ या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर डिराइव भी कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर. अब जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी वाली टर्म होगी, लेकिन हमको नहीं चाहिए वो, तो दैट विल बी दैट मस्ट बी बैलेंस, सो -2. यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट दिस रिलेशन विच इज इक्वल टू
जेड स्क्वायर माइनस 2। याद रखिएगा, ये आइडेंटिटीज याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2 वेयर जेड इज एक्स प्लस 1 बाय एक्स। या फिर इस तरह से अपने सामने डिराइव किया जा सकता है। तो यहाँ के सब टर्म्स तो आ गए जेड में, ये जेड में हो गया, ये जेड में हो गया, तो ये सब एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 बिकम्स रखो यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स z plus 5 equal to 0, that is z square minus 4z plus 3 equal to 0। 3 के फैक्टर्स बनते हैं क्यों? जिसका सम -4 हो। 3 के ऐसे दो पार्ट्स जिसका सम -4 हो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और माइनस दे दें यदि, तो प्रोडक्ट इज 3 एंड एडिशन इज -4। तो दिस इम्प्लाई z इज इक्वल टू 1 and 3 आर द रूट्स। नाउ वी कंसीडर टू केसेस, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3। केस 1, z equal to 1। Now what is z? x plus 1 by x equal to 1। This is x square plus x से मल्टीप्लाई कर देते, x square plus 1 is equal to x, x square minus x plus 1 equal to 0। अब 1 के दो फैक्टर ऐसे हो गए नहीं जिसका सम -1 हो, तो इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते। 1 के दो फैक्टर जिसका सम -1 हो, ऐसा होगा नहीं, तो फॉर्मूला मेथड से दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू माइनस b इज -1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1 है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी अपॉन 2 टाइम्स a। तो इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस √3, रूट -3 होगा तो दैट इज √3 इंटू आई अपॉन 2। ये हो गया x फॉर केस 1। फॉर केस 2, z is equal to 3। what is z? x plus 1 by x is equal to 3, that is x square plus 1 is equal to 3x। x से मल्टीप्लाई किया तो इधर लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर 1 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन -3 हो, नहीं रियल फैक्टर तो नहीं मिलते दिख रहे, फॉर्मूला मेथड लगा देते, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स दिख रहे हैं, पेयर में है, दो सर्ड रूट दिख रहे हैं। इक्वेशन की डिग्री 5 थी, तो यहाँ 4 रूट्स है और एक रूट डायरेक्ट हमने ऑब्जर्वेशन से देखा था, x इक्वल टू 1 इज दैट सिंगल रूट। तो लास्ट में आंसर मेंशन कर देते। फाइनली स्टेप 3 में ये सब कैलकुलेशंस कर दिए हमने। स्टेप 5, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। आंसर
Next example of even degree. Solve the equation of degree 6. Solution. Say step 1. Given equation is 4x power 6 minus 24x power 5 plus 57x power 4 minus 73x cube plus 57x square, अंदर से लिखते हैं, plus 57x square minus 24x plus 4 equal to 0. डिग्री 6 है, 6x पावर 6 का टर्म 5 4 3 2 1 और कांस्टेंट सारे टर्म प्रेजेंट है. कोएफिशिएंट 4 4 माइनस 24 माइनस 24 57 57 और माइनस 73. कोएफिशिएंट्स फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल एंड ऑफ सेम साइन. लास्ट टर्म इज पॉजिटिव. So clearly this is a reciprocal equation in standard form. Clearly it is a reciprocal equation in standard form. Therefore by a result it can be reduced to half its dimensions. Therefore by a result, इसको स्टेप 2 में मेंशन कर देते, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. Step 2. By a result, equation 1 can be reduced to half its dimensions. So divide by हाफ डायमेंशन में रिड्यूस करने के लिए x पावर 2m की जब टर्म थी तो उसको x पावर m से डिवाइड किया था. तो x पावर 6 कैन बी रिटन एज x पावर 2 टाइम्स 3. तो डिवाइड करना होगा x पावर 3 से. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय x पावर 3 वी गेट डिवाइड कर दो 4x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर प्लस 57x माइनस 73. x क्यूब से डिवाइड कर रहे यहां पर प्लस 57 अपॉन x आ जाएगा माइनस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0. Rearranging the term, that is 4 common, x cube plus 1 by x cube minus 24 है ये माइनस 24 माइनस 24 कॉमन. इस तरह की मिस्टेक्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो मिल जाती है. माइनस 24 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 57 कॉमन, एक्स प्लस 1 बाय एक्स और बचा माइनस 73 इक्वल टू 0. इसको नंबर दे दो 2. नाउ स्टेप 3, जहां से हम लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज करते हैं उसको हम डिफरेंट स्टेप्स में मेंशन कर देते हैं. समझने के लिए, प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आसान होता है. स्टेप 3, डिनोट x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू z. इसको नंबर दे दो 3. देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी z स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, याद रखिएगा इसकी वैल्यू थी z क्यूब माइनस 3z. इतनी चीजें एक साथ लिखिएगा. एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की टर्म है तो बस यहीं तक के लिख लेते. ये सब
इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, रख दो एक्सप्रेशन 4 इंटू z क्यूब माइनस 3z माइनस 24 टाइम्स z स्क्वायर माइनस 2 प्लस 57z माइनस 73 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करके लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज 4z क्यूब माइनस 12z माइनस 24z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 57z माइनस 73 इक्वल टू 0। तो इट इज दैट इज 4z क्यूब, क्यूब की एक ही टर्म है, स्क्वायर की भी एक ही टर्म है, माइनस 24z स्क्वायर, z की दो टर्म है, 57 माइनस 12, तो ये बन गया 45z। कांस्टेंट टर्म माइनस 73 प्लस 48 विच इज माइनस 5 और 2 इक्वल टू 0, माइनस 25 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ कोएफिशिएंट्स यदि हम ऑब्जर्व करें ऐसे फर्स्ट और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस वाले, तो उनमें कोई रिलेशन नहीं है। 4 माइनस 25 कोई रिलेशन नहीं है, माइनस 24 45, मतलब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। हमको गिवन इक्वेशन जो x में थी वो फाइंड करना है। हमने x को कन्वर्ट किया है x प्लस 1/x इक्वल टू z बोलकर। इसका मतलब हमको z की वैल्यू पहले यहाँ से पता करनी होगी और फिर और z की यहाँ से 3 वैल्यूज आएंगी। क्यूबिक इक्वेशन होने की वजह से इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 विल हैव एट मोस्ट 3 रूट्स एंड नो मोर। एकदम स्टार्टिंग में था थ्योरम इस तरह का। तो वैल्यू ऑफ z 3 मिलेंगी और वो 3z के लिए हम यहाँ से 2 x फाइंड करेंगे। Here coefficients of odd degree terms का sum is 49 and coefficients of even degree term is minus 24 minus 25 and minus 49. Their addition is 0. So we can find that z equal to 1 satisfy the equation. So therefore z equal to 1 is root of the equation. तो एक फैक्टर मिल गया हमको इस पॉलिनोमियल का z माइनस 1। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा यानी कोशेंट होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। करते हैं उसको, कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं 4 माइनस 24 45 माइनस 25। z इक्वल टू 1 इज रूट 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई करो 4 दोनों का एडिशन माइनस 20 मल्टीप्लाई करो माइनस 20 दोनों का एडिशन 25 मल्टीप्लाई करो 25 दोनों का एडिशन 0। तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। देयरफॉर इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज z माइनस 1, वेरिएबल इज z माइनस 1 और यहां से लिखेंगे कांस्टेंट z स्क्वायर का टर्म 4z स्क्वायर माइनस 20z प्लस 25 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई z माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4z स्क्वायर माइनस 20z प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा z इज इक्वल टू 1, वो तो लिया ही था हमने स्टार्टिंग में। इसके फैक्टर बनते क्या देखो, 25 4 जा 100 के फैक्टर्स बनाना है जिसका सम हो -20 -20। तो हो सकता है 10 10 जा
100 दोनों का एडिशन -20 चाहिए तो -10 ले लेते हैं। तो सम इज -20, प्रोडक्ट इज 100। तो जब वैल्यूज लिखनी होगी तो यहां से जो वैल्यूज मिलेंगी, दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन, सो दैट इज 10/4 नंबर का अपोजिट साइन डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। दोनों सेम वैल्यू आ रही है, तो देयरफॉर z इक्वल टू 1, 5/2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 के रूट। 3 वैल्यूज मिल गई z की। अब दो तो रिपीटेड है, कोई बात नहीं, एक के लिए सॉल्व करते हैं, जो इसके लिए x आएंगे उन्हीं को रिपीट कर देंगे सेम वैल्यू 5/2 के लिए। तो अब डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हुए x फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर जो भी होगा कंटिन्यू कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 शायद पहले 3 हो गए हैं। स्टेप 4, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। केस 1, z इक्वल टू 1 इम्प्लाई x प्लस 1/x इक्वल टू 1। z के लिए एक्सप्रेशन था, दैट इज x² प्लस 1 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करने पर मिला x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 के दो फैक्टर ऐसे हो नहीं सकते जिसका सम -1 हो, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। x इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 टाइम्स a b c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1 है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस माइनस √3 इंटू i अपॉन 2। ये हो गया x। दो रूट्स यहां से आ गए। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन पेयर। केस 2 z इज इक्वल टू 5/2 रिपीटेड ट्वाइस। एक बार सॉल्व करते, जो x की वैल्यू आएंगे उनको रिपीट कर देंगे। दिस इंप्लाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। तो देयरफॉर x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2x। x से मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। टू इंटू 2 4 के दो फैक्टर ऐसे हो सकते हैं क्या जिसका सम -5 हो। तो 4 1 जा 4, प्रोडक्ट मिल जाएगा। सम मिलाने के लिए -4 -1 ले ले तो प्रोडक्ट इज 4, सम इज -5। तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है वैल्यू ऑफ x, दिस नंबर डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट विद अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन कर दिया अपॉन 2, अपोजिट साइन कर दिया अपॉन 2। तो दैट इज x इक्वल टू 2, 1/2। लेकिन z इक्वल टू 5/2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, हेंस required x for z equal to 5/2 r 2 1/2 वही रिपीट हो जाएगा 2 1/2। तो केस 1 फॉर z इक्वल टू 1 एक ही बार था, x की दो वैल्यूज आ गई। केस 2 z इक्वल टू 5/2 और ये दो बार रिपीट हो रही थी वैल्यूज, तो जो x की वैल्यूज आई है उनको भी दो बार हम कंसीडर करेंगे। नाउ फाइनली द आंसर, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, दो रूट्स तो है 1/2 प्लस माइनस √3/2। यदि ऐसा रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है इसको
तो a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 2 1/2 1/2 आंसर। तो इस तरह से एक ऑड डिग्री का रेसिप्रोकल इक्वेशन सॉल्व किया, एक इवन डिग्री का रेसिप्रोकल इक्वेशन सॉल्व किया, और कुछ एग्जांपल होमवर्क के लिए लिख देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। So these are two examples for homework and these examples are solved in this book. You can take help of this book also. हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा। वन मोर प्रोग्रेशन इज देयर which is harmonic progression and it is related to the topic reciprocal equation। तो देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, a sequence t1 t2 t3 tn etc is said to be in harmonic progression if sequence of its reciprocal terms 1 by t1 1 by t2 1 by t3 1 by tn etc is in arithmetic progression। तो यदि हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म्स फाइंड करनी हो तो उनके रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में यदि मिल जाए तो एचपी हम फाइंड कर सकते हैं। See one example. Solve the equation of degree 4. The roots are in harmonical progression. So solution. Say this is step 1. Step 1. Given equation is 40x power 4 minus 22x2 minus 21x square plus 2x plus 1 equal to 0. Its roots are in HP. So first we transform this equation into another whose roots are reciprocal of the roots of given equation. First we transform given equation 1 into another whose roots are reciprocals of the roots of equation 1। HP और AP में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और यहां से हमको इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझ में आएंगे। तो लेट x बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, y be the root of transformed equation, then condition is y is equal to 1 upon x। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। दिस इंप्लाइज x is equal to 1 by y। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन विल बी, अच्छा इसको हम ऐसा डिनोट कर देते हैं f of x stands for, पॉलिनोमियल को f of x बोल दिया तो इक्वेशन इज f of x equal to 0। दिस इज गिवन इक्वेशन। तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज f of 1 by y equal to 0। x की जगह रख देते हैं 1 by y, रखो वहां पर पूरा दैट इज x की जगह 1 by y लिख रहे तो 40 1 by y का पावर 4 माइनस 22 1 by y का क्यूब माइनस 21 1 by y स्क्वायर प्लस 2 1 by y प्लस 1 इक्वल टू 0। y पावर 4 ये हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में, पूरे इक्वेशन को y पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज 5
40 माइनस 22y माइनस 21y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस y पावर 4 इक्वल टू 0, और उसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ y में लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनी, अब इसके रूट्स, यदि इसके रूट्स हम a b c d ऐसा माने गिवन इक्वेशन के a b c d, तो जो HP में है तो इसके रूट्स हो जाएंगे 1 by a, 1 by b, 1 by c, 1 by d, विच विल बी इन AP। और AP के रूट्स फाइंड करने की मेथड हमको पता है। अभी तक के हमने AP में 3 रूट्स फाइंड किए हैं, अब यहां पर हमको 4 रूट्स फाइंड करने हैं। देखते हैं। और दिस इज y पावर 4 प्लस 2y क्यूब माइनस 21y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 40 इक्वल टू 0। Now the roots of this equation. Now the roots of equation 2 are in AP. इन्हें फाइंड करना है। एक बार ये मिल जाए तो हम HP के रूट्स लिख सकेंगे। तो इतना सब कुछ स्टेप 1 में रख देते हैं। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2, 4 रूट्स AP में सपोज करने हैं। तो लेट द 4 रूट्स इन AP एज a minus d, a plus d, a plus 3d और a minus 3d। टेबल तैयार किया था AP और GP के, जब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इस पैटर्न में लेते हैं, वेयर कॉमन डिफरेंस इज 2d एंड a and d आर टू बी डिटरमाइंड, वेयर a and d आर टू बी डिटरमाइंड। तो 2 क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो इससे पहले तो हमको 4 रिलेशंस मिल जाएंगे। वी है S1 सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, सबका रूट, सबका एडिशन a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू माइनस ऑफ, यहां लिखते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट सेकेंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट 2 by 1 which is -2। 2 क्वांटिटी फाइंड करने तो 2 रिलेशन लगेंगे और वेरिफिकेशन के लिए बाकी के यूज कर सकेंगे। तो एक तो ये ले लेते हैं और एक रिलेशन A और D के लिए लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स वो सपोज करते हैं। सेकेंड रिलेशन भी लिख ही देते हैं ना, सब लिख देते हैं, S2 S3 सब लिख देते हैं। S2 सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो a माइनस 3d इंटू a माइनस d प्लस a माइनस 3d इंटू a प्लस d प्लस a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d। ये तो इसके साथ काम हो, अब ऐसे इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, तो ये बड़े लेंथी एक्सप्रेशंस होंगे, ये यूज नहीं करेंगे हम। इक्वल टू लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, वो लिखते हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ a प्लस d, a प्लस 3d इक्वल टू प्लस ऑफ थर्ड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट -21 अपॉन 1 दैट इज -21। S3 सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो पहले ये 3 टर्म्स, फोर्थ को ड्रॉप करके a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d प्लस, अभी फोर्थ को ड्रॉप किया, ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है। फिर थर्ड टर्म को ड्रॉप कर देंगे,
ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, फिर सेकेंड टर्म को ड्रॉप करेंगे, ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, फिर फर्स्ट टर्म को ड्रॉप करेंगे, ये 3 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। ऐसे टर्म्स आएंगे विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट नेक्स्ट कोएफिशिएंट -22 अपॉन 1 which is equal to 22, and fourth relation x4 product of all the roots a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d is equal to minus of, शुरू था minus of plus of minus of plus of इवन डिग्री है ना, प्लस ऑफ लास्ट कोएफिशिएंट 40 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 40। क्वांटिटी तो ही फाइंड करनी है हमको, ए और डी, ये केवल लिखकर बता दिए, S2 S3 लिखकर बता दिए, इनको हम यूज नहीं करेंगे। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये यूज करना इजी होगा। S1 इम्प्लाई, देखो S1 इम्प्लाई, ये सबका एडिशन किया तो -3d प्लस 3d गया, -d प्लस d गया, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a is equal to -2, तो therefore a is equal to -1/2, a की वैल्यू आ गई। S4 इम्प्लाई a minus d into a plus a minus 3d into a plus 3d, a minus b into a plus b के फॉर्म में a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a minus d into a plus d a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 40, a की वैल्यू रख देते इसमें, तो दिस इंप्लाई a का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 9d स्क्वायर 1/4 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 40। सिंप्लीफिकेशन, दो फैक्टर्स का एक्सपांशन किया, 1/4 इंटू 1/4 1/16 माइनस 1/4 d स्क्वायर माइनस 9/4 d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 d पावर 4 इक्वल टू 40। रिराइट करें टर्म्स को, 9 d पावर 4 माइनस 1/4 माइनस 9/4 माइनस 10/4 d स्क्वायर 1/16 माइनस 40 इक्वल टू 0। ये एज इट इज, ये हो जाएगा 1 माइनस 640 अपॉन 16, 1 माइनस 640 इज 639, एलसीएम लेके सॉल्व किया। डिनोमिनेटर को फ्री करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 16 इंटू 9 144 डी पावर 4, 16 से मल्टीप्लाई किया, 4 बचेगा न्यूमिनेटर में, 4 इंटू 10 40 विथ माइनस साइन डी स्क्वायर माइनस 639 equal to 0. Now this is equation, quadratic equation in d square. This is quadratic equation in d square. देखते हैं इसके फैक्टर मिल सकते हैं क्या, नंबर थोड़े बड़े हैं, चेक करते हैं। प्रोडक्ट कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इसका प्रोडक्ट यानी -639 इंटू 144, क्या ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम -40 हो, तो ट्रायल और एरर मेथड से देखना पड़ेगा। इसके फैक्टर फाइंड करें तो 7 से जाएगा, ये 7 इंटू 7 से नहीं जाएगा, 7 से डिवीजन नहीं होगा, 9 से डिवीजन होगा इसका, 9 इंटू 71, इसके दो फैक्टर आ गए, 9 इंटू 71, इसके लिए लिख सकते हैं 12 इंटू 12। अब ये 12 को भी 4 इंटू 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। ऐसा इसमें कॉम्बिनेशन देखना है, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका सम -40 हो, तो काफी कुछ ट्रायल एरर करने के बाद देखो, यदि ये दो नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं 71 इंटू 4 और बचे हुए नंबर यहाँ लेते हैं 9 इंटू 3 इंटू 12,
तो ये होगा 428, इसका मीनिंग 284, और ये हो जाएगा 9 इंटू 36 एंड दैट इज 334। ये प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो एक टर्म नेगेटिव होना, एक पॉजिटिव होना। नेगेटिव सम 40 आना चाहिए, तो -334 प्लस 284 विल बी इट इज 324 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 6 जा 27 प्लस 5 32। हाँ अभी ठीक है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा -40 और दोनों का प्रोडक्ट तो ये है ही। तो ये सब ट्रायल और एरर करने के बाद ये दो नंबर हमको दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिखी जा सकती है। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू इनके अपोजिट साइन यानी -284 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट 144 एंड सेकेंड वैल्यू इज इसका अपोजिट साइन 324 अपॉन 144। अब डी स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकती, तो इसको डिस्कार्ड कर दो, बट डी स्क्वायर इज इक्वल टू -284 144 डिस्कार्डेड। स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो डिस्कार्डेड। देयरफॉर वी हैव डी स्क्वायर इज इक्वल टू 324 अपॉन 144। इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे जाएगा ये शॉर्ट, इसको रिड्यूस करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 8 जा 34, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 बचा 26, 4 6 जा 24, 81 अपॉन 36 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 है, तो देयरफॉर डी हो जाएगा ±3/2। वैल्यू मिल गई है, a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू ±3/2। तो वी कंसिडर टू केसेस, a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू 3/2, a इक्वल टू -1/2, d इक्वल टू -3/2। रिवर्स ऑर्डर में हमको AP मिलेंगे, फाइंड कर लेते हैं। केस 1, a इक्वल टू -1/2, d इक्वल टू 3/2। जो हमने 4 AP में रूट सपोज किए थे वो पहले इवेल्युएट कर लो। a - 3d इज इक्वल टू -1/2 - 3 टाइम्स 3/2, दैट इज -1/2 - 9/2 -10/2 यानी -5। a - b -1/2 - 3/2 -4/2 -2। a plus d -1/2 plus 3/2 2/2 1। a plus 3d -1/2 plus 3 times 3/2, that is -1/2 plus 9/2, तो 8/2 is 4। तो देयरफॉर अब वो रूट्स इन AP आर, वो कौन सी इक्वेशन थी जिसके रूट्स AP में थे वो लिखना चाहिए। रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर जो भी था AP आर -5 -2 1 4। ये हुआ केस 1 में। केस 2 देख लेते हैं।
केस 2, a इक्वल टू -1/2 और d इज इक्वल टू -3/2, a माइनस 3d -1/2 -3 टाइम्स -3/2 that is equal to -1/2 plus 9/2 that is 8/2 यानी 4, a minus d -1/2 minus of -3/2 -1/2 plus 3/2 2/2 is 1, रिवर्स ऑर्डर में आ रही है टर्म्स, a plus d -1/2 plus -3/2 that is -4/2 -2 and a plus 3d is equal to -1/2 plus 3 times -3/2 is -1/2 -9/2 -10/2 that is -5, तो रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। तो फाइनली एक ए पी लिख देते हैं, hence roots of transformed equation are, कोई भी एक ले लेते, ये ले लेते, -5 -2 1 4 which are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूट्स नहीं फाइंड करने थे, हमको तो गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने थे जो हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में थे। तो इसके रेसिप्रोकल्स विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड दोस विल बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। दिस इंप्लाइज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, हमने चेंज किया था ना, y इक्वल टू 1/x से हमने ट्रांसफॉर्म किया था इक्वेशन, तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के रूट्स है, दीज आर द रूट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल्स -1/5 -1/2, 1 का रेसिप्रोकल इज 1 1/4 which are in harmonical progression। Answer, and this completes the solution। इस वजह से डिग्री 4 के जो प्रॉब्लम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कहो या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कहो, वो थोड़े से लेंथी होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। These are the examples for homework। एपी के प्रॉब्लम में आपने कंडीशंस फाइंड करने वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उस पर डिपेंडेंट हो गए, और ये तो सिंपल है, हमने अभी डिग्री 4 का इक्वेशन सॉल्व किया, ये उसके कंपैरिजन में सिंपल हो गए। डायरेक्टली हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो मेथड है उससे कनेक्शन नहीं है, बट वी ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन into another whose roots are reciprocal of the roots of given equation। तो इसलिए जनरली ये जो टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन के साथ कंसीडर कर लिया जाता है। तो इसके साथ रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। रुकते हैं यहां पर, बाय बाय। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, जय गणेश।